क्वेश्चन नंबर 1 है, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, नहीं है पूछा है। सरासर, बिल्कुल, निपटना, एकमात्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निपटना। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है निपटना। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिया विशेषण एक भेद है। भेद क्या है? भेद प्रकार को बोलते हैं। क्रिया विशेषण एक भेद है। अवयव का, विशेषण का, निपात का, समापिका का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवयव का। क्रिया विशेषण एक भेद है किसका? अवयव का। क्वेश्चन नंबर 3 है, समास कहते हैं शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। किसे कहते हैं समास? शब्दों के मेल को। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंदर का तत्सम रूप है मरकट, वानर, कपि, हरि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वानर। बंदर का तत्सम रूप क्या है? वानर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम क्या है? अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या है? रोपण। क्वेश्चन नंबर 6 है, आँखों में गड़ना। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन ना कर पाना, पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मन में खटकना। आँखों में गड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या है? मन में खटकना। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? युद्ध स्थिर, युद्ध स्थिर, युद्ध थिरक, युद्ध स्थायी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युद्ध स्थिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युद्ध स्थिर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो व्याकरण जानता है का एक शब्द है शास्त्री, व्याकरण, व्याकरणविद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। जो व्याकरण जानता है एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगातार उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय, निपात, विकारी शब्द, उपसर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निपात। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, स, ह। ये क्या है? उष्ण व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो शब्द दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, संबोधन, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विषयादि बोधक। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो शब्द दो वाक्यांशों या फिर वाक्यों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? दैनिक, अड़ियल, मानवीय, बाहरी, दयनीय, अगला, कथ्य या फिर दैहिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक और अड़ियल। क्या है? ये शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है लिखावट, अपनापन, छूटपन, लड़कपन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपनापन। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा विशालता, क्षमता, ममता, शीघ्रता। क्या है? शीघ्रता। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं इनमें से? क और ग। ये क्या है? अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोग्यवाह, अंतस्थ, अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म या फिर ठ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म। कौन सा घोष वर्ण है पूछा है तो म। क्वेश्चन नंबर 19 है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यंजन कितने होते हैं? 11, 22, 33 या फिर 16? कितने होते हैं व्यंजन? 33। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है। मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ, कंठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होती है, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 23 है, रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज या फिर वैभव? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैभव। क्वेश्चन नंबर 24 है, शब्द अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद है। क्या हो जाएगा अन्वय का संधि विच्छेद? अनु प्लस अय, ये इसका संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है, अनु प्लस अय। क्वेश्चन नंबर 25 है, कवित्री का शुद्ध रूप है। कवित्री का शुद्ध रूप क्या होता है? क, व और य में छोटी की मात्रा होता है और त्र में बड़ी की मात्रा। ये इसका शुद्ध रूप है। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बैठे से बेगार भली कहावत का अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? बेगार की आदत होना, बैठे बैठे बेकार होती है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, बेगार की आदत ना डालना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। बैठे से बेगार भली, इस कहावत का अर्थ क्या है? निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में दीर्घ स्वर है, इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल स्वरों की संख्या है, कितनी है मूल स्वरों की संख्या? 4, 13, 9 या फिर 10? कितनी है? 4 है, मूल स्वरों की संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 14, 11, 13 या फिर 5? कितने हैं? 11। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? सही शब्द चुनें। इसमें 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं कमिटी के अलग अलग वर्ड्स, तो इसमें से सही वर्ड कौन सा होगा? कमिटी का सही स्पेलिंग देखते हैं। COMMITT और EE, ये कमिटी का करेक्ट स्पेलिंग है। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। सी इज फाउंड ब्लैंक रीडिंग नॉवेल्स। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑफ, इन, एट या फिर फॉर? क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑफ। सी इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, क्योंकि फाउंड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन में ऑफ ही लगता है, इसलिए सी इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब क्या होता है? फैलना या फिर विस्तार। और यहाँ पे इसका एंटोनिम मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, इनलार्ज, विडेन, एक्सटेंड। तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना या फिर संकुचित होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। तो इसका सिनोनिम मतलब समानार्थी। कोवर्ड, कोवर्ड मतलब क्या होता है? कायर। तो ये तो नहीं होगा। करेज, करेज मतलब क्या होता है? साहसी, साहसी। वीक मतलब कमज़ोर, एफर्ट मतलब डरपोक। तो ब्रेव का क्या हो जाएगा? सिनोनिम करेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोला गया है? चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका पैसिव वाइज क्या हो जाएगा? पैसिव वाइज हो जाएगा फुटबॉल इज बिगिन प्लेड बाय देम। इसमें क्या लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना रहता है, पैसिव फॉर्म बोला है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फुटबॉल इज बिगिन प्लेड बाय देम। यहाँ पे क्या है? इज प्लेड बाय देम है, और यहाँ पे वाज है, यहाँ पे हैज़ बीन है, यहाँ पे था या फिर भूतकाल या फिर भविष्यकाल सही नहीं होगा। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए फुटबॉल इज बिगिन प्लेड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन वर्ड फॉर ए पर्सन हु राइट्स बुक। क्या हो जाएगा? पेंटर, ऑथर, सिंगर, एडिटर। तो पेंटर नहीं होगा, सिंगर भी नहीं होगा, एडिटर भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑथर। ऑथर मतलब लेखक होता है। यहाँ पे राइट्स बुक बोला है, वह व्यक्ति जो बुक लिखता है। तो कौन लिखता है? ऑथर, लेखक। क्वेश्चन नंबर 7 है, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम टायर्ड। क्या हो जाएगा इसका?
ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड किस में है? ऑप्शन नंबर ए में, ये इसका राइट आंसर। ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज ब्लैंक हॉनेस्ट मैन, इसका तो सभी का पता है क्या आएगा ब्लैंक में? ए, एन, द, नो आर्टिकल, क्या आ जाएगा? एन आएगा, ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू रहता है वॉवेल्स, उसमें क्या आता है? एन लगता है, तो यहाँ पे एच साइलेंट रहता है, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे एन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस। कैक्टस का बहुवचन पूछा है यहाँ पे, तो कैक्टस इसमें क्या लगा है? एस, ई, एस लगा है। कैक्टी, कैक्टीज, कैक्टू, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैक्टी। कैक्टस का बहुवचन क्या होता है? कैक्टी। ये भी होता है, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहता तो इसको लेते हैं, बट ये है तो सबसे पहले ये आएगा, कैक्टी, कैक्टस का बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियम मीनिंग ऑफ टू बीट अबाउट द बुश, क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू रन इन अ गार्डन, टू टाल्क इनकरेक्टली, टू क्लीन अ बुश, टू प्ले इन द बुश। यहाँ पे आएगा टू टाल्क इनकरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है? जो बात को स्पष्ट नहीं बोलता, क्लियरली नहीं बोलता है, बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो यहाँ पे टू टाल्क इनकरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे एकॉर्डमेशन का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है पूछा है, तो क्या हो जाता है? ए डबल सी ओ डबल एम होता है, फिर यहाँ पे लिख रही हूँ ओ डी ए टी आई ओ एन, किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका मीनिंग क्या होता है? आवास, आवास या फिर रहने की व्यवस्था, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, क्या बोला है? ही इज सीनियर ब्लैंक मी, क्या आएगा यहाँ पे? टू, देन, फ्रॉम, ओवर, तो यहाँ पे आ जाएगा टू आएगा। ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंटोनम ऑफ विक्ट्री, इसका एंटोनम क्या हो जाएगा? सक्सेस, ट्रम्प, डिफेट, विन, क्या हो जाएगा? डिफीट होगा, क्योंकि विक्ट्री मतलब क्या होता है? जीत होता है, जीत या फिर सफलता, और डिफीट मतलब क्या होता है? हार, तो ये इसका एंटोनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिनोनिम ऑफ क्विक, क्विक का सिनोनिम क्या होगा? समानार्थी, फास्ट, स्लो, लेजी, स्लीज, इसका मीनिंग क्या होता है? फास्ट मतलब तेज होता है, स्लो का पता है धीरे होता है, धीरे, लेजी भी पता है स्लो करना या फिर एकदम धीरे करना, स्लीज का इसका मतलब भी होता है सुस्त, तो क्या हो जाएगा? क्विक का क्या होगा? क्विक का फास्ट हो जाएगा, सिनोनिम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, करेक्ट पैसिव फॉर्म। सी रॉट अ लेटर, क्या हो जाएगा इसका पैसिव? ए लेटर वाज रिटन बाय हर, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, ये इसका करेक्ट आंसर है। ए लेटर वाज रिटन बाय हर। क्वेश्चन नंबर 16 है,
वन वर्ड फॉर ए प्लेस वेयर बुक्स आर कीप्ड। क्या बोला गया है? वह स्थान जहाँ बुक रखते हैं। म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, किचन, ऑडिटोरियम। क्या हो जाएगा? म्यूज़ियम में तो पुराने वस्तु रखते हैं, बुक्स नहीं। लाइब्रेरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किचन और ऑडिटोरियम नहीं होगा, लाइब्रेरी है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ए प्लेस वेयर बुक्स आर कीप्ड, लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 17 है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है? ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। उसने कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया। क्या हो जाएगा इसका? इसका होगा ही सेड ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ऑप्शन नंबर ए। ही सेड ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। क्या आएगा? ऑन, एट, इन, फॉर। क्या आ जाएगा यहाँ पे? एट, क्योंकि गुड के साथ एट आता है। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथ्स में अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे बोला गया है करेक्ट प्लूरल ऑफ ऑक्स। ऑक्स मतलब क्या होता है? बैल। इसका बहुवचन पूछा है, तो क्या होता है इसके बहुवचन में? ओ एक्स और यहाँ पे ई एन ऐड हो जाता है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है इडम टू सेल अ स्पेड मीन्स। जो सीधा साधा सच बोलता है, इसका मीन्स पूछा है। टू डाई द अर्थ, टू स्पीक फ्रैंकली, टू प्ले कार्ड्स, टू मेक एक्सक्यूज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्पीक फ्रैंकली।